हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट। कोड है 401। हम बात कर रहे थे आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ बाबू जी के बारे में, अवनींद्रनाथ ठाकुर। इसमें आपका नेक्स्ट है नाटककार। अवनींद्रनाथ बाबू कुशल अभिनेता भी रहे। उन्होंने अपने विचित्र क्लब द्वारा आयोजित नाटकों में अभिनय किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के नाटक डाकघर व फाल्गुनी आदि में भी आपने सक्रियता से भाग लिया। मतलब इसमें ये बताया कि इन्होंने अपनी लाइफ में किस किस में नाटक किया था। ये मतलब एक कुशल अभिनेता भी रहे। और विचित्र क्लब द्वारा जो नाटक हुए थे उसमें इन्होंने अभिनय भी किया था, है ना। और इनके नाटक का नाम था डाकघर व फाल्गुनी। इसमें इन्होंने भाग लिया था। और साथ ही मतलब इनमें कलात्मक विलक्षण भी रही है। मंच निर्माण और सज्जा में उनकी दक्षता व कलात्मक सूझबूझ विलक्षण रही। शिष्य परंपरा। अवनींद्रनाथ ठाकुर की शिष्य परंपरा अत्यंत समृद्ध मानी जाती है। इनके प्रमुख शिष्यों में असित कुमार हलदर, देवी प्रसाद राय चौधरी, शुक्ताई नंदलाल बसु, शितिलनाथ मजूमदार और शारदा उकील थे, जो अपने जमाने के बड़े सिद्ध हस्त कलाकारों में गिने जाते थे। ठीक है। इस प्रकार आपने विभिन्न शैलियों में कार्य करते हुए मुख्य कला विशेष, काव्य विशेष एवं विशिष्ट सुविचार से संबंधित चित्र बनाए। यथार्थवादी चित्रण के साथ साथ आप अलंकारिता की ओर आकृष्ट हुए। अब नेक्स्ट है बहुमुखी प्रतिभा के धनी। अवनींद्रनाथ एक अच्छे कलाकार होने के साथ साथ एक आदर्श शिक्षक, कला समालोचक, साहित्यकार, रंगमंच अभिनेता, संगीतकार एवं शिल्पी आदि विविध प्रतिभाओं के धनी थे। यानी ये कलाकार भी थे और कलाकार होने के साथ साथ इनमें इतने सारे गुण भी थे कि ये एक शिक्षक कला भी थे, समालोचक भी थे, साहित्यकार भी थे, रंगमंच अभिनेता भी थे, संगीतकार भी थे एवं शिल्पी आदि विविध धनियों के धनी भी थे। युवावस्था में आपने साहित्य की अनेक विधाओं में सर्जन किया। मतलब युवावस्था में इन्होंने जो साहित्य की अनेक विधा थी उसमें सर्जन किया था। कहानी, स्मरण, निबंध, कला सभी पर आपने अधिकार रखा। मतलब कहानी पर भी, स्मरण पर, निबंध पर, कला सभी पर इन्होंने अपना अधिकार रखा था। राज कहानी, शकुंतला आदि पुस्तकें बच्चों के लिए बंगाली भाषा में लिखी। राज कहानी, शकुंतला आदि ये पुस्तकें इन्होंने बंगाली भाषा में लिखी थी, जिसका अंग्रेजी, हिंदी, फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद हुआ। मतलब जो इन्होंने लिखी थी उसका अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रांसीसी इन भाषा में अनुवाद हुआ था। इसके साथ शिल्पायन, भारतीय शिल्प, भारतीय षडंग आदि कला संबंधी पुस्तकें भी लिखी। इसी के साथ इन्होंने शिल्पायन, भारतीय शिल्प और भारतीय षडंग आदि कला संबंधी पुस्तकें भी लिखी थी। राष्ट्र आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अवनींद्रनाथ बाबू ने सन 1960 ईस्वी में अपने बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की, जिसके द्वारा पूर्वी कला, मूल्य एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई। ठीक है। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन का प्रभाव बढ़ता गया तो अवनींद्रनाथ बाबू जी ने 1960 ईस्वी में उनके जो बड़े भाई थे गगनेंद्रनाथ, उनके साथ मिलकर इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इसकी स्थापना की थी। ठीक है। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की? अवनींद्रनाथ बाबू ने। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी बन सकता है। जिसके द्वारा पूर्वी कला, मूल्य एवं आधुनिक भारतीय कला में नई चेतना जागृत हुई थी। अब नेक्स्ट है मृत्यु। आधुनिक भारतीय चित्रकला के अग्रणी एवं नवीन शैली के प्रणेता, वरिष्ठ कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर का देहावसान 5 दिसंबर सन 1951 ईस्वी में हुआ। वो जो आधुनिक भारतीय चित्रकला के अग्रणी और नवीन शैली के प्रणेता थे, ये वरिष्ठ कलाकार, वरिष्ठ कलाकार में थे अवनींद्रनाथ ठाकुर जी। इनका जो देहावसान हुआ था वो 5 दिसंबर सन 1959 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। आपका अवनींद्रनाथ ठाकुर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट है आपका नंदलाल बोस। इसमें आपका फर्स्ट है जन्म एवं शिक्षा, सेकंड है कलाकार्य, थर्ड है चित्रों का निर्माण, फोर्थ है प्रमुख चित्र, फिफ्थ विभिन्न माध्यमों का चित्रांकन, सिक्स्थ अच्छे कला शिक्षक, सेवेंथ स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय भूमिका, एट्थ भित्ति चित्र, 9 कला लेखन, 10 चित्र संग्रह, 11 पुरस्कार एवं सम्मान, 12 मृत्यु। तो नंदलाल बोस जी के जो टोटल टॉपिक हैं ये 12 हैं। और ये बोस जी का फोटो है, ये नंदलाल बोस जी हैं।
तो इसमें हम पहले उस पर बात करते हैं इनकी जन्म एवं शिक्षा पे। नंदलाल बसु अवनींद्रनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। जो बसु जी थे वो अवनींद्रनाथ के शिष्यों में से एक थे, यानी जो हमने अभी पीछे पढ़ा भी था आपने। आप मास्टर मोशाई नाम से प्रसिद्ध थे, यानी जो नंदलाल बसु जी थे वो मास्टर मोशाई नाम से प्रसिद्ध थे। सहज सरल बसु वे उन कलाकारों में से थे जिन्होंने धन और यश का मोह त्याग कर सच्चे प्रेम से मन की साधना की थी। मतलब ये बहुत सहज भी थे, सरल भी थे, और उन कलाकारों में से थे जिन्होंने धन और यश का मोह त्याग कर, यानी इनको धन और यश का कोई मोह नहीं था, वो त्याग कर इन्होंने सच्चे मन से कला की साधना की थी। उनकी जन्मतिथि के बारे में विद्वानों में विवाद है, यानी इनकी जो जन्मतिथि थी वो कंफर्म नहीं थी। कुछ ने उनकी जन्मतिथि 3 सितंबर सन 1882 ईस्वी व कुछ ने 3 दिसंबर सन 1883 ईस्वी स्वीकृत की। यानी सबने अलग, जितने भी विद्वान थे सबने अलग अलग बताइए। कुछ बताते हैं 3 सितंबर या 3 दिसंबर, और 1882 और 1883 इसमें इनका कन्फ्यूज़न था। उनके पिता पूर्ण चंद्र बसु बिहार के खड़गपुर के स्थापत्य शिल्प थे। उनकी माँ सुरुचि क्षेत्रमणि संपन्ना थी। इनके जो पिता थे वो पूर्णचंद्र बसु बिहार के खड़गपुर के स्थापत्य शिल्प थे, और इनकी माँ जो थी वो सुरुचि क्षेत्रमति संपन्ना थी। नंदलाल बसु के बचपन से ही कला के प्रति रुचि थी। नंदलाल बसु जी जो थे उनकी बचपन से ही कला के प्रति रुचि थी। संभवतः यह गुण उन्होंने अपने माता पिता से ग्रहण किया है ना। तो उनकी जो बचपन से कला में रुचि थी वो किस लिए थी? संभवतः इन्होंने जो गुण किया था वो अपने माता पिता से ग्रहण किया था, जो कि किया गया। अपनी संस्था गीतांजलि आदि रचनाओं के लिए चित्र बनाए। सन 1922 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की नौकरी छोड़ गुरुदेव ने विश्व कला भवन का अध्यक्ष बनाकर शांति निकेतन ले गए और यहाँ कला भवन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली। ठीक है, तो अपनी संस्था गीतांजलि आदि रचनाओं के लिए चित्र भी बनाए थे। जो इनकी संस्था थी गीतांजलि है उसका नाम, तो उसके लिए इन्होंने रचनाओं के लिए चित्र बनाए। और 1922 में इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की नौकरी छोड़ा। गुरुदेव ने विश्व भारती कला भवन का अध्यक्ष बनाकर शांति निकेतन ये ले गए थे। मतलब इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की नौकरी छोड़ दी थी इन्होंने, तो विश्व भारतीय कला भवन का अध्यक्ष बनाया इनको और शांति निकेतन ले गए थे, और यहाँ कला भवन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली। तो जब ये शांति निकेतन चले गए वहाँ पे इनको कला भवन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक है कलाकारी। कम उम्र में ही आपने प्रसिद्ध चित्र सती और नौका विहार बनाया। मतलब जब ये बहुत कम उम्र के थे तब इनका ये चित्र प्रसिद्ध हुआ था, सती और नौका विहार, ये इन्होंने बनाया था। आपने माइकल एंजेलो राफेल के चित्रों की प्रतिकृति भी बनाई। मतलब इन्होंने माइकल एंजेलो के और राफेल के चित्रों की प्रतिकृति भी बनाई थी। राजा रवि वर्मा के चित्रों से प्रभावित भी हुए। रवि वर्मा के चित्रों से प्रभावित भी हुए थे। कला भवन में रहकर आपने आसपास के गांव के चित्र बनाए जिसमें संथाली स्त्री पुरुष एवं कन्याएं आदि प्रमुख थे, है ना। उसमें मतलब प्रमुख जो थे वो संथाली स्त्री पुरुष एवं कन्याएं इनके प्रमुख थे। आज 74 वर्ष की आयु तक शांति निकेतन में रहे और साथ ही यहाँ पर मंच सज्जा एवं सजावट में अपना सहयोग देते रहे। मतलब 74 वर्ष की आयु तक ये शांति निकेतन में ही रहे और वहाँ पे इन्होंने मंच सज्जा एवं सजावट में अपना सहयोग दिया। इस प्रकार आपने प्राचीन तथा अर्वाचीन देश और विदेश, मुगल और राजपूत, कांगड़ा और पहाड़ी कला की प्रारंभिक शैलियों सभी प्रकार के चित्रांकित किए, है ना। तो वहाँ पर इन्होंने प्राचीन और अर्वाचीन देश और विदेश, मुगल और राजपूत, कांगड़ा और पहाड़ी कला की प्रारंभिक शैलियों सभी प्रकार के चित्रांकित किए, जिसमें विषय में विभिन्नता देखकर आश्चर्य होता है। यानी जो इनके विषय थे उसमें सब में विभिन्नता देखी गई थी जिससे सब आश्चर्य हुए थे। आपको गहरे रंगों और कृत्रिम रूप से बेहद परहेज था। यानी इनको गहरे रंग और कृत्रिम रूप बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, परहेज करते थे। आपने अपने चित्रों में मौलिकता पर जोर दिया।
आपका कथन था कि कला तभी जिंदा रह सकती है जब वह प्रगतिशील हो और उसमें अजंता या विलायत किसी से भी चोरी नहीं की हुई। यानी इनका ये मानना था कि मतलब कला तभी तक जिंदा रह सकती है जब तक वह प्रगतिशील हो, मतलब वो प्रगति करती रहे, उसमें अजंता या विलायत किसी से भी चोरी की ना गई हो, यानी किसी भी चीज़ से उसमें कोई चोरी ना की गई हो, किसी की कॉपी ना हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।